आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मास्टर पेज। मास्टर पेज अगर आप लोगों को दिख ना रहा हो तो मास्टर पेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट पैनल के इनसाइड होती हैं। ऑब्जेक्ट पैनल को आप ऑन कर लीजिएगा सबसे पहले। तो ये हमें मास्टर जो पेज है वो रिक्वायर्ड इसलिए होता है ताकि हम कोई ऐसा कंटेंट जो हर पेज पे हमें चाहिए, जैसे टाइटल्स हो गए, कॉन्टेक्ट्स हो गए, लोगोज हो गए, जो आपको हर पेज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई आप कैटलॉग बनाने चाह रहे हो, कोई बुक आप कंपोज करने चाह रहे हो, कोई ब्रोशर काइंड ऑफ कंटेंट है आपका जो आपको कोई 10 पेजेस, 20 पेजेस, 100 पेजेस, 500 पेजेस अगर आपको रिक्वायर्ड है। लाजमत कोई बुक होती है, कैटलॉग होती है, या कोई मैगजीन भी हो तो उसमें आपको रिक्वायर्ड होंगे नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस अगर आपके पास हो तो कुछ ऐसा भी पेज का कंटेंट हो सकता है जो आपको रिक्वायर्ड होगा हर पेज के ऊपर, जिस तरह ये आपको दिख रहा होगा। इसमें लोगो लगा हुआ है, प्लस टाइटल वगैरह दिया हुआ है, साइट के ऊपर वेबसाइट दी हुई है, और ये अगर आप देखो हर पेज पे है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो इसको डाउन, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर की प्रेजेंस विद कॉन्टैक्ट नंबर भी हर पेज पे अकॉर्डिंग टू नंबर सीक्वेंस के साथ वो डिस्प्ले भी हो रहा है। इसको करने के लिए एक तो स्टूडेंट्स हम मैनुअली लगा सकते हैं हर पेज पे, लेकिन बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ेगी हर पेज के ऊपर। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर 500 पेजेस हो तो एक एक चीज को 500 टाइम रिपीट करना काफी डिफिकल्ट जॉब है, चाहे वो डिजाइन ही क्यों ना इसकी ग्राउंड के ऊपर। ये जो आपको बॉक्सेस या शेड्स नजर आ रहे हैं, या ये साइड के ऊपर आपको या जो इसका यूआरएल या वेबसाइट का डोमेन नेम के साथ आपको प्रेजेंस नजर आ रही है, सिंबल के साथ। तो ये सारी चीजें करनी काफी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। तो अगर इस काइंड ऑफ कंटेंट आपने डिजाइन करना है तो इसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। और इसको आपने फॉलो करते हुए आप लोगों ने कोई कैटलॉग, आप लोगों ने कोई बुक विद टाइटल पेज, विद लोगो, विद कॉन्टैक्ट, विद कंपनी नेम, विद प्रेजेंस ऑफ योर टेक्स्ट और इमेजेस, वो आपने इस तरह एक मैगजीन, एक बुक, एक कैटलॉग आप लोगों ने डिजाइन करना है। ठीक है। तो कोई भी हो सकता है। अगर आप फूड लवर्स हैं तो फूड के हवाले से हर सिटी का कोई फूड सिटी नेम के साथ विद सम काइंड ऑफ टेक्स्ट इस तरह बिलो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह के साथ, फोटो के साथ आप लगा सकते हो। बाकी चीज़ें कॉमन रख लेना, जैसे टाइटल्स हो गए, लोगोज हो गए, उर्दू का इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गए, ये कॉमन रख लेना। ठीक है। तो बाकी इसमें फोटोज जो आपको करंट पेज पे चाहिए वो आप उस पेज से रेलेवेंट कंटेंट को आप लोड कर देना। ये काम किस तरह होगा? ठीक है। इसमें एक चीज आप देख रहे होगे कि कुछ ऐसा पार्ट्स हैं जो कॉमन है। टाइटल्स, हेडर्स और फुटर्स और साइड्स के ऊपर कुछ कंटेंट आपका हर पेज के ऊपर आ रहा है, चाहे वो आपके पहला पेज है चाहे वो आखिरी पेज है। अब इस तरह के पेज अगर आपने बनाने हो तो ये कैसे बनते हैं? ठीक है। इसके लिए बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और ये आज की प्रैक्टिस ये हमें अलाउ करेगी कि आप किस तरह इस तरह का, अगर आप डॉक्यूमेंट आमतौर पे आपको रिक्वायर्ड होता है, ये काम एडोबी वाले नहीं देते फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में। उसके लिए एक और हमें सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, वो इन डिज़ाइन के नाम से एडोबी में। सेम काइंड ऑफ इस तरह का अगर आपको एक्शन रिक्वायर्ड है तो उसमें हम कॉरल में काम तो कर सकते हैं, कॉरल की प्रोडक्ट्स में कॉरल ड्रॉ है, इसमें ये काम कर सकते हैं। लेकिन एडोबी की प्रोडक्ट, जब आप फोटोशॉप, इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे से, बिल्कुल कैसे स्टार्ट करते हैं हम? सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं न्यू। और जो भी कोई कोई नावल है उसका साइज डिफरेंट होगा, कोई कवर पेज है या कोई मैगजीन है उसका पेज का साइज डिफरेंट होगा। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक प्रीसेट ले लेते हैं कोई, जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस के साथ, हम स्टार्ट में चलें, लेट्स सपोज कर लेते हैं 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है। 10 हैं या
1000 हैं, ठीक है, जो भी है। ये पेजेस तो बाद में भी ऐड हो जाएंगे, वो तो कोई मसला ही नहीं है। फिलहाल हम 10 पेजेस से स्टार्ट करते हैं। और चूंकि हमारा प्रिंटिंग प्रेस में जाना है, पब्लिश होना है, तो CMY के हमारी प्राइमरी कलर मोड में ले लेंगे, ठीक है। लेटर साइज ही रख लेते हैं 8.5 बाई 11 यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस। अब पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में ले लेते हैं, चूंकि हमें प्रिंट करना है, तो 300 रेजोल्यूशन इज परफेक्ट वन, ये आप ओके कर दो। इसके बाद ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, ठीक है। ओरिएंटेशन हमने, चलें इसको कर लेते हैं, लैंडस्केप में कर लेते हैं। फॉर ऑल पेजेस करना है तो आपको पता है ये बटन पुश करना पड़ता है। उस वक्त भी कर सकते थे, बाद में अगर आपने करना है अभी कर लो। ऑल पेजेस ऑन कर लेना और ये इसको क्लिक करके मैंने सबको, ये पेजेस आप देख रहे हो सारे ही पोर्ट्रेट में आ गए। 8.5 बाई 11 आ गया, रूलर आपके सामने, यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद यहाँ पे इंचेस में। अब आपने इसकी डिवीजन कर लो। डिवीजन मैंने ये की कि मैं इस पोर्शन में इसका कोई लोगो रख के टाइटल वगैरह यहाँ पे लगा देंगे। एक हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक गाइडलाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज ग्राउंड के ऊपर कांटेक्ट वगैरह जो हमें कंपनी के साथ कांटेक्ट करने के लिए, जो हम इसको प्रिंट रखेंगे इसका किसी भी जगह पे, तो आपके साथ कांटेक्ट कैसे होगा। तो टाइटल वाइटल ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे हम बॉटम पे इसका जो है गाइडलाइन के साथ हमने एक रिजर्व कर दिया एरिया कि यहाँ पे हम कांटेक्ट वगैरह, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल, अपना अगर कोई चैनल है तो उसका नाम वगैरह आप दे सकते हो, जो भी आपने कांटेक्ट देने हैं। चलें, अब मजीद इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाइडलाइन भी जो मैंने लगाई है, क्या ये गाइडलाइन हर पेज के ऊपर चाहिए या सिर्फ करंट पेज के लिए आपने किया है। इसको अगर आपने वॉच करना हो तो ये ऑब्जेक्ट पैनल सामने है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन कर लीजिएगा और ये बिल्कुल टॉप के ऊपर ये जी आपके पास वो व्यू पेजेस लेयर ऑब्जेक्ट के साथ सब चीजें नजर आएंगी। पेज भी, गाइड्स भी, लेयर भी। हर पेज के ऊपर कम से कम गाइड्स और लेयर वन के नाम से आपको जरूर नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट करना चाह रहे हो, लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट ही देखना चाह रहे हो, तो ये आपका करंट पेज का लेयर ही ऑब्जेक्ट दिखाएगा, सिर्फ करंट पेज का। करंट पेज आपका इस वक्त पेज 1 है, और अगर आप पेज 2 के ऊपर जाना चाहो तो ये पेज 2 आ गई, उसका कंटेंट आ गया। और मजे की बात है, अगर आप जिस पेज पे भी जाते हैं, एक चीज आपको नजर आ रही है, गाइडलाइन। गाइडलाइन जिस पेज पे भी जाते हो, ये नीचे से भी आप देख सकते हो, इस वक्त पेज नंबर 5 पे है। तो जिस भी पेज पे जा रहे हैं, गाइडलाइन आपको जरूर दिख रही है। 10वें पेज पे भी गाइडलाइन आपको दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गाइडलाइन लगी है, तो मास्टर गाइडलाइन लगी है। ये मास्टर का मतलब आपके हर पेज की गाइडलाइन आपकी ऑन हो गई है। जाने जाने में मैंने लगाई है, लेकिन लग गई है। लेकिन अगर आप इसका यहाँ पे सारे पेजेस को व्यू करना चाह रहे हो, तो ये सिर्फ नेविगेट करने के लिए होता है। पेज 1 2 3 4 नीचे भी देखो, वो यहाँ से या वहाँ से आप जैसे मर्जी आप कर लो। तो हमारे लिए जो सबसे अच्छी ऑप्शन इसमें होती है, डिटेल वाली होती है, वो पहला बटन ही होता है, ये वाला। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखती है, करंट पेज के अलावा भी बाकी पेजेस की भी। चलें, इसको ऑन कर लेते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा हाइड करना चाहो वक्ती तौर पे, ताकि स्मार्ट व्यू यहाँ पे देख सको, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जिस पेज की लेयर या गाइड देखनी होगी तो देख लेंगे। और ये करने की एक वजह ये भी है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये वो आपका आज का टॉपिक है जिसको आज हमने कवर करना है, मास्टर पेज। ये बिल्कुल बॉटम पे होता है। अगर 1000 पेज होंगे तब भी ये बॉटम पे ही नजर आएगा, 10 पे भी बॉटम पे ही नजर आएगा। ये मास्टर पेज के नाम से एक आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा। मास्टर पेज के ऊपर जब आपने इसको भी हाइड कर सकते हो, मास्टर पेज का कंटेंट हाइड मैंने कर दिया है। दोबारा से मैं विजिबल करता हूँ, आपको पता है एरो पे क्लिक करने से इसको एक्सपैंड कर देता है और इसकी डिटेल दिखा देता है। और डिटेल में मुझे ये पता चला कि गाइडलाइन जो है ऑल पेजेस की, ये दो यहाँ पे लगी हैं, इसी वजह से हर पेज पे नजर आ रही हैं। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे, जैसे मैं कर देता हूँ, तो अब आपकी गाइडलाइन खत्म हो चुकी है, किसी पेज पे नहीं है। अगर किसी एक पेज के ऊपर गाइडलाइन लगानी हो, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक दफा बोला था कि आप इस पेज पे पहले क्लिक करके इस गाइड पे क्लिक कर देना, फिर इस पेज पे ही लगेगी, बाकी किसी पेज पे नहीं लगेगी। जैसे ये लगा लेता हूँ, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द पेज रफली मैंने लगा दी। अब ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ पेज 1 के लिए है।
तो मैं गाइडलाइन लगाना चाह रहा हूँ फॉर ऑल पेजेस। तो मुझे इसमें लगाने से पहले मैंने सिर्फ देख लेना है कि मेरा इस वक्त किस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। तो अगर आपने तमाम पेजेस की गाइडलाइन लगानी है तो स्क्रॉल डाउन करके आपने मास्टर पेज के अंदर गाइडलाइन ऑल के लिए क्लिक करके फिर गाइडलाइन लगानी है, ताकि जो लगे गाइडलाइन वो हर पेज पे लगे, जैसे लग जाती है ये अब आपको, अब मैं गाइडलाइन एक लगा दी, दूसरी मैंने बॉटम पे रिजर्व कर दिया, एलोकेट कर दिया कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए, ऊपर टाइटल के लिए। तो ये अब गाइडलाइन दो जो लगी हैं ये आपको ऑल पेजेस के अंडर ये आपको नजर आ रही है। अगर आप किसी भी अब पेज पे जाओगे, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, सेंटर वाली गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ करंट पेज के लिए ही विजिबल है, पेज नंबर 1 के लिए। बाकी किसी पेज पे वो गाइडलाइन नजर नहीं आ रही। हाँ, जब कभी आप पेज 1 पे जाओगे जरूर दिखाई देगी आपको गाइडलाइन, अगर यहाँ पे आप पेज 1 पे आते हो। पेज 1 पे जरूर आपको गाइडलाइन दिख रही है जो आपने क्रॉस की है सेंटर पेज पे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बाकी किसी पेज पे नहीं दिख रही। तो अब आपको ये फर्क समझ आ गया होगा कि गाइडलाइन फॉर ऑल पेजेस कैसे लगती है और गाइडलाइन फॉर सिंगल पेज कैसे लगती है। जब कभी आपको सिंगल पेज से रेलेवेंट गाइडलाइन चाहिए तो उसके रिस्पेक्टिव पेज की गाइडलाइन पे क्लिक करके फिर गाइडलाइन लगाना। और अगर आपको सब गाइडलाइंस के ऊपर आगे पीछे करना है, सारे पेजेस के लिए करना है, तो मास्टर पेज के अंदर गाइडलाइन ऑल पेजेस के अंदर आपने जाके यहाँ से चेक भी कर लेना। और जब जब गाइडलाइन लगाओगे, अगर मैं थर्ड गाइडलाइन भी लगाता हूँ तो इसी के अंडर थर्ड वाली आ जाएगी ऐसे। ये 3 गाइडलाइन लगी। अगर आपने रिमूव भी करनी है या सिलेक्ट करना है तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस कर दो, या ये डस्टबिन है यहाँ क्लिक कर दो, एक ही बात है, ये गई। तो फिलहाल मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं सिर्फ टॉप और बॉटम के लिए एक गाइडलाइन मैंने लगानी थी, वो लगा दी, ठीक है। और इसके बाद मास्टर पेज के अंदर एक तो आपको ये समझ आई होगी कि गाइडलाइन मास्टर पेज के अंदर गाइडलाइन फॉर ऑल पेजेस से क्या होता है। और अगर आप इसको लॉक करना चाहो ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना कर सके, आगे पीछे ना कर सके, डिलीट नहीं करनी, तो इसको लॉक भी यहाँ से आप कर सकते हो। ये लॉक कर दो, वक्ती तौर पे ऑन ऑफ करना यहाँ से भी कर सकते हो। ये आई का बटन आपको दिख रहा होगा, ये ऑन ऑफ करने के लिए है। ये सेकंड लॉक करने के लिए है, जो कि मैंने कर दिया। मैंने चाह रहा इसको कोई हम दाएं बाएं कर सकें। और इसके अलावा अगर आप गाइडलाइन को प्रिंट करना चाहो, अनेबल कर दो यहाँ से। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये प्रिंटर का आइकन यहाँ पे अनेबल, ये आपको ये बता रहा है कि गाइडलाइन भी प्रिंटिंग में आएगी। हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपको समझते हो कि आपको गाइडलाइन का भी प्रिंट आउट निकालना है, ये डॉटेड लाइन का, तो ये डॉटेड लाइन भी प्रिंट हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या गाइडलाइन प्रिंट हो सकती है कोरल में, आपको यस हो सकती है। मोस्टली ये सॉफ्टवेयर में नहीं होती ऑप्शन कि गाइडलाइन को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप लॉजिकल बाउंड्री होती है आपके लिए, होती है ताकि आप इसको अलाइनमेंट वगैरह, प्लेसमेंट और अपनी रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स की अलग अलग कर सको। तो ये अगर आप प्रिंट भी करना चाहो तो यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देना, अनेबल कर देना, नहीं चाहिए डिसेबल कर दो। ये लो, ये आपको मैंने गाइडलाइन से रेलेवेंट जो ब्रीफ करना था कर दिया। अब गाइडलाइन के नीचे कुछ और भी ऑप्शंस हैं। एक होती है डॉक्यूमेंट ग्रेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट ग्रिड अगर आप ऑन करोगे तो ये डॉक्यूमेंट ग्रिड फॉर ऑल पेजेस के लिए ऑन हो जाएगी। किसी एक पेज के लिए ग्रिड की बात नहीं हो रही, सारे पेजेस के ऊपर ग्रिड्स आपको पता है ये मौजूद हैं, जो कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट ग्रिड की बात हो रही है, ठीक है। मास्टर पेज के ऊपर ये डॉक्यूमेंट ग्रिड को आप यहाँ पे रख के ऑन कर सकते हो। फिलहाल मुझे डॉक्यूमेंट ग्रिड रखनी है या नहीं रखनी है वो मेरी मर्जी है। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड भी बाद तो आपको अपने पेज के ऊपर प्लेसमेंट के लिए, अलाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो आप उसको भी ऑन कर लो। अब ये डॉक्यूमेंट ग्रिड किसी पेज पे भी आप क्लिक करोगे ये नजर आएगी। क्यों? ये इसलिए नजर आएगी कि ये ऑल पेजेस के अंडर आपने डॉक्यूमेंट ग्रिड की ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। नहीं चाहिए, ऑफ करना है, ऑफ कर दो, ये लो। अगली बात, ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। एक गाइडलाइंस होती हैं फॉर ऑल पेजेस मास्टर पेज के अंदर, एक ये ऑप्शन होती है, दूसरी आपकी डॉक्यूमेंट ग्रिड की ऑप्शन होती है, अगर जरूरत हो तो ऑन कर लेना। तीसरी ऑप्शन आपकी डेस्कटॉप की होती है। ये भी मास्टर पेज के अंडर ही एक ऑप्शन है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है कि आपने अगर इस लिंक पे क्लिक किया हुआ है तो याद रखना जो भी कंटेंट आप पेज पे रखोगे वो सब पेजेस पे नजर आएगा। डेस्कटॉप का मतलब ये डेस्कटॉप है, ये जो सराउंडिंग वाला एरिया, पेज तो ये हो गया ना जो प्रिंटेबल पेज, ये आपको बाउंड्री नजर आ रही है। डेस्कटॉप पे आमतौर पे हम ऐसा कंटेंट रख सकते हैं जो आपको फ्यूचर में किसी पेज पे अगर रिक्वायर्ड हो
तो वो आप यहाँ पे इसको ले आओ। जैसे डेस्कटॉप पे मैं एक डिज़ाइन बना के रखना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया और टूल बॉक्स मेरा यहाँ पे ये है जी टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल एक सिंपल सा ड्रॉ किया है, तो आप देखो ये ना तो पेज 1 के लिए है ना पेज 2 के ऊपर है, ये मास्टर पेज के अंडर डेस्कटॉप के ऊपर ये पहला एलिमेंट रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप के अंडर, ये किसी पेज के लिए नहीं है। हाँ, जब कभी किसी पेज पे जाओगे तो ये नजर आएगा। डेस्कटॉप पे जो चीज रखी जाती है वो सारे पेजेस के लिए ऑन हो जाती है, चाहे वो कोई इमेज हो, इमेजेस हो, शेप्स हो, कोई डिजाइन हो। ये आप इसलिए रखते हो कि ये अवेलेबल रहे, जब कभी जरूरत पड़े इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले आओ, पेज 1 पे ले आओ, 2 पे ले आओ, जिस पे नहीं लाना ना लाओ, आपकी मर्जी है। तो ये एक ऐसा आपका एरिया होता है डेस्कटॉप की ऑप्शन में। डेस्कटॉप की ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें जो रख लोगे वो हर पेज के लिए अवेलेबल हो सकता है। आप रख सकते हो जब कभी जरूरत पड़े, जिस पेज पे जरूरत पड़े इसको रख लो, जिस पेज पे नहीं जरूरत है इसको ना रखो। मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा एक डिजाइन के तौर पे यहाँ पे मैं ऑन कर दिया। ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया और ये जो कुछ भी बन रहा है वो हर पेज के लिए अवेलेबल है। ऐसे करके बना के मैंने, और ये सारी चीजें आपकी अगेन ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर अंडर डेस्कटॉप है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपके ये सारे पड़े। अच्छा, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर में कुछ इमेजेस भी अंडर डेस्कटॉप में लेके आता हूँ कि वो मुझे हर पेज पे जो चाहिए ना, वो बजाय मैं उस वक्त उसको लाइन अप करूं, मैं पहले ही उन इमेजेस को यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मुझे 10 इमेजेस चाहिए जो कि मैंने पेजेस के ऊपर तरतीब में रखने हैं। पहले पेज पे पहला, दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पेज पे तीसरा। अब वो मैं क्या करूं कि वो मैं डेस्कटॉप पे रख लूंगा। उस वक्त मैं डिसाइड कर लूंगा पेज 1 पे इनमें से कौन सा पेज 1 पे रखना है, कौन सा 2 पे रखना है। तो वो बेहतर है वो डेस्कटॉप पे क्लिक करके उन सारे इमेजेस को ले आओ। मैं ले आता हूँ, चले डेस्कटॉप के लिए जो हर पेज के लिए मुझे प्लान मैंने ये किया है कि वो सारे इमेजेस मैं यहाँ पे ले आऊँ डेस्कटॉप पे, जो मुझे जब रिक्वायर्ड होंगे पेज 1 पे वो रख लूंगा, 2 पे, 3 पे, 4। ये मिसाल के तौर पे कुछ स्पॉट्स हैं, और ये मेरे क्लाइंट ने मुझे सेंड किए कि ये जी स्पॉट्स हैं, ये आप अपने इन पेजेस पे आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, कुछ लैंडस्केप हैं, कुछ स्पॉट्स हैं, या कोई आपके हो सकता है कि आपका कोई वीलॉग आपने फूड का कोई बनाना है, तो वो पाकिस्तान बेस्ट फूड के नाम से आपने कैटलॉग बनाना है। ठीक है, पाकिस्तान बेस्ट रेस्टोरेंट्स की कलेक्शन आपने रखनी है, ब्यूटीफुल स्पॉट्स इन पाकिस्तान उसका रखना है, वर्ल्ड स्पॉट आपकी कोई टूरिज्म की कंपनी है उस हवाले से आपने करना है, या आप एजुकेशनल बिजनेस में हो, एजुकेशन के बिजनेस में हो, तो आप अपने डिफरेंट कोर्सेज को लाइन अप करना चाह रहे हो। ठीक है, टॉप एंड बॉटम पे आप अपनी कंपनी का टाइटल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टाइटल दे दो, बॉटम पे उसके कॉन्टैक्ट दे दो, दरमियान में जो डिफरेंट कोर्सेज आप लॉन्च कर रहे हो या आपके पास अवेलेबल है कैटलॉग बना के आप डेस्क के ऊपर रखना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है इस तरह। रियल इस्टेट बिजनेस में हो तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो आप अपने उनके अच्छे से इमेजेस जो आपके पास पड़े हैं उनको वहां पे रखना चाह रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मिसाल के आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, आपने अब ये सारा काम करना है। जैसे ये आप देख रहे होगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और लेने और ले लो, फालतू भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंपोर्ट, इंपोर्ट करके इनको मैं यहां करके रख लेता हूं, एक सारे इसी तरह।
और ये अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये सारे अंडर डेस्कटॉप आ रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपको जब किसी एक पेज के ऊपर आप वर्क करोगे, ये अवेलेबल रहेगा साइट पे सबके लिए। अब जिस मर्जी पेज पे हो ये आपको दिखेगा, क्योंकि आपने इसे डेस्कटॉप पे अंडर ही रखा है, मास्टर पेज। तो इसका मतलब डेस्कटॉप पे आपने वो चीज़ें रखनी है जो हर पेज के ऊपर जब जरूरत पड़ेगी आप अपने पेज के ऊपर उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, कॉपी पेस्ट कर लेना, डुप्लीकेट रख लेना जैसे है, ताकि आप उसको हर पेज के लिए अवेलेबल रहे। तो आपको अब तीन चीज़ों की समझ आ गई, गाइडलाइंस की भी समझ आ गई होगी, डेस्कटॉप की भी समझ आ गई होगी। डेस्कटॉप बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसमें आपने देखो ये सारे के सारे इमेजेस भी पढ़ेंगे और शेप्स भी पढ़ेंगे। अब मैं कुछ और कंटेंट रेडी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये डेस्कटॉप तो आपने ठीक है, डेस्कटॉप एक कॉमन लोकेशन है फॉर ऑल पेजेस। और अगर आप चाहते तो आप मास्टर पेज के अंडर ये काम लेयर्स में भी कर सकते थे। मास्टर पेज की भी लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं मास्टर पेज की लेयर बना रहा हूं, और मास्टर पेज की लेयर किस तरह बनती है, मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लोगो, साथ में कंपनी का टाइटल यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, और जो लाजमत है मैं हर पेज पे रखना चाहूंगा, चाहे वो पेज 1 हो। अब आप देखो मैं नीचे पेज 1 2 3 4 5 पे क्लिक करता हूँ, तो जो कंटेंट आपने डेस्कटॉप के अंडर रखा था वो देखो सब पेजेस के लिए फर्स्ट पेज पे भी है, लास्ट पेज पे भी साइड पे आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है बाकायदा। वो गायब नहीं हो रहा। अब आपको फायदा ये होने वाला है कि जो चीज जहां पे आपने प्लेसमेंट करनी हो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको किसी पेज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब उस पेज का कंटेंट होगा जरूर मैं पेज की लेयर पे आऊंगा। अभी मैं पेज की लेयर पे नहीं जा रहा, अभी मैं मास्टर पेज की एक लेयर बनाना चाह रहा हूँ। वो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लोगो और यहाँ पे कंपनी का टाइटल देना चाह रहा हूँ। तो मास्टर पेज के ऊपर क्लिक करते हुए ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है न्यू लेयर, और इसके बराबर में लिखा हुआ है न्यू मास्टर लेयर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल पेजेस। आपने इस पे क्लिक नहीं करने की जरूरत, न्यू लेयर, आपने इसके बराबर वाला बटन है ये वाला, इस पे क्लिक करना है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो तो आपके पास दो ऑप्शंस और आती हैं ऑल पेजेस के अलावा, एक है ऑड पेजेस, एक है इवन पेजेस। इसका मतलब है जो चीज आप पेज नंबर 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे ऑड नंबर्स पे रखना चाहो वो अलग से आप अपनी लेयर बना सकते हो। बाद का आप बुक ओपन करते हो तो एक पेज के ऊपर आपका लोगो या वेबसाइट इधर होती है, दूसरे पेज पे इधर होती है, ठीक है ना। लोकेशंस की चेंज हो जाती है या कंटेंट ही चेंज हो जाता है, तो आप ये दे सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर आप फॉर ऑड और इवन करना चाहो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी मैं फॉर ऑल पेजेस एक नई लेयर बनाता हूँ, ये वाली। अब ये ऐसा अब लेयर बनेगी जो इस पे, इस लेयर में कंटेंट होगा वो सारे पेजेस पे होगा। सीधी सी बात है, 1357 पे या 2468 पे नहीं होगा, सारे पेजेस के लिए ऑल के लिए ऑन होने लगा। तो ये आपने जब इस पे आपने क्लिक करोगे तो आपके पास अंडर दिस एक नई लेयर आपके पास आ गई है, और वो आप देख रहे हो। मैंने 2 बार चूंकि क्लिक कर दिया तो ये लेयर 1 ऑल पेजेस, लेयर 2 ऑल पेजेस आ गई है। ये इजाफी आ गई, कोई मसला नहीं, इसको डिलीट कर देता, वक्ती तौर पे मुझे अभी नहीं चाहिए। या चले एक को मैं कह देता हूँ टॉप, एक को मैं कहता हूँ बॉटम। बॉटम फॉर ऑल पेजेस जिसमें कॉन्टेक्ट डालने हैं, और टॉप फॉर ऑल पेजेस जिसमें कंपनी का टाइटल विद लोगो डालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, लेयर 1 को यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको कर देते हैं टॉप, या हेडर कह देते हैं, या टॉप लेयर कह देते हैं, ठीक है। फॉर ऑल पेजेस है ये आपकी एक लेयर, नाम मैंने टॉप लेयर रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि इस जब मैं कुछ बनाऊंगा मैं ख्याल करूंगा कि मैंने किस पे क्लिक किया हुआ है। इसी तरह इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं बॉटम, बॉटम फॉर ऑल पेजेस, और दिस इज टॉप फॉर लेयर। रखना है रखो, अगर आप वैसे प्रोफेशनल बंदे हो तो आप इसको टॉप और बॉटम कर दो, और ब्रैकेट में तो आगे लिखा ही हुआ है ऑल पेजेस। टॉप पे क्लिक करो, टॉप पे जैसे ही आप स्टूडेंट्स टॉप पे क्लिक करोगे तो जो कुछ भी बनेगा वो हर पेज पे नजर आने वाला है, और यही हम चाह रहे हैं। और क्या बनाना है बताओ,
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लोगो बनाना है और साथ में कंपनी का नाम लिखना है। लेकिन जब कभी आप कुछ भी करने लगो, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि मास्टर पेज पे क्लिक किया हुआ है या पेज 1 पे क्लिक किया हुआ है। पेज 1 पे क्लिक करोगे तो याद रखना जो भी बनेगा लेयर 1 के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये नहीं करना, फिर ये लेयर 1 जो पेज 1 पे ऊपर ही दिखेगा, पेज 2 पे कुछ नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, वो अलग से फिर करना पड़ेगा मेहनत। तो आपने इसको कर दो अभी फिलहाल बंद, और आप आ जाओ मास्टर पेज की पार्ट पे। और इसमें आपने इस वक्त जो काम कर रहे हो टॉप लेयर के ऊपर, आप अपना डिजाइन का पार्ट रेडी करने लगे हो। टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखना है इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आप एक्शंस कर रहे होगे वो यहाँ पे सारे प्लेसमेंट नजर आएंगे। एक काम करते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूं जी स्टार टूरिज्म। टेक्स्ट दिया स्टार टूरिज्म, ये कंपनी का नाम। और इसके साथ ही ट्रैवल एंड टूरिज्म, या आपने टाइटल वाइटल जो देना था दे दिया, ठीक है। इसको मजीद आप बेहतर कर लेना, जो जो आपने इसमें रखना है आप रख सकते हो। तो ये सारा का सारा अब आपके टॉप लेयर के अंदर आपको दिख रहा है। ये ऑन ऑफ करके दिखा भी रहा हूं। ऑन करोगे तो सब पेज पे नजर आएगा, ऑफ करोगे तो सब पेज से गायब हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब आप बॉटम लेयर पे आ जाओ। बॉटम लेयर को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं इसको एच फॉर मूवमेंट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम पेज को आपने मूव किया। यहाँ पे आप अपने कंटेंट में जो कॉन्टेक्ट्स देने हैं वो आप यहाँ पे जल्दी से दे दो, ताकि मैं सिर्फ आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको यूज करते हुए अच्छे से अपने जो डिफरेंट कंटेंट को अरेंज करके रख के दिखाओगे मुझे, ठीक है। और फाइनली इसकी पीडीएफ आपकी बन जाएगी। पीडीएफ आप लोगों ने सेंड करनी है। अभी तो मैं फॉर ऑल पेजेस कर रहा हूँ। तो फ्लैट आइकन्स वगैरह कुछ उठा लेते हैं ताकि हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। ये हमें रखना है। फिर फिजिकल लोकेशन के लिए अब रखना है। और हमने स्काइप का कांटेक्ट देना है, फेसबुक का देना है। जो आपने कांटेक्ट देने हैं वह यहाँ पे आप दे दीजिएगा। व्हाट्सअप दे देती हैं, ठीक है। ये दो तीन कांटेक्ट इनको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। ये लो जी। और चूंकि ये आपने बॉटम लेयर को क्लिक किया था अंडर मास्टर पेज, तो ये तीनों आपके जो ऑब्जेक्ट आए हैं सब पेजेस पे आएंगे। ये सब पेजेस के लिए ऑन किया है। ये सब पेजेस के ऊपर आने वाले हैं, दिखने वाले हैं। आपने जस्ट इसकी अरेंजमेंट यहाँ पे कर लीजिएगा। नंबर दे देते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन अपनी बता दो पेज की, जो अपना जो आपकी फिजिकल साइट है कंपनी की वो बता दो। यहाँ पे आप अपना जो फेसबुक का एड्रेस है वो देना है वो दे दो। और जहाँ तक बात है इसका, ये आपने अरेंज इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो आपने अरेंजमेंट की है, ये आपने अरेंजमेंट जो की है इसको ऑब्जेक्ट पैनल में आप गौर करो, ये सारे पेजेस पे विजिबल है, क्योंकि बॉटम के ऊपर ये आपने आइकन्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है विद दिस शेप। ये आपने शेप बनाई, ठीक है। शेप के इनसाइड आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी देना है, www.startourism.com के नाम से। यहाँ पे आप अपना टाइप कर लो।
ये सारी चीज़ें जब आपकी रेडी हो रही है, साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट की जो टॉप बॉटम जो साइड पे रखना है, जो जैसे रखना है आप रख लो। रखने के बाद अगर आप इसमें मजीद कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हो, लाइक कुछ और भी आप ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हो मास्टर पेज की टॉप पे या बॉटम पे, अगर आपको टॉप पे करना है तो टॉप को ऑन कर दो, बॉटम के साथ कनेक्ट करना है तो बॉटम को ऑन कर दो। और ये यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने फ्यू एलिमेंट्स जो ये साइड पे रखे हुए हैं इनका भी आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, ये लो। और ये जो आपने बनाया है ये हर पेज पे आया है, देख लो चाहे, ये लो पेज नंबर 6। सिर्फ इसमें आपने देखना ये है कि आपने इसको कहाँ पॉपुलेट किया है। पेज नंबर 8 मैंने चूंकि ऑन कर दिया था तो वो गलती से उधर चला गया, कोई टेंशन नहीं है, इसको आप बाद में भी मूव कर सकते हो। फॉर ऑल पेजेस करना है कि पेज नंबर 8 पे नजर आएगा, पेज नंबर 8 पे नजर आ रहा है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, डोंट वरी, आप इन तमाम को दोबारा से सिलेक्ट करके फॉर ऑल पेजेस ऑन करना है, तो इसको आप ड्रैग करके अपने उस रिस्पेक्टिव ऑप्शन पैन उस लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। टॉप के साथ आपने रखना है, कोई मसला नहीं, यहाँ ड्रैग करके इसको ग्रुप बनाना है तो बेहतर है, यहाँ रख लो, ये लो। अब ये आपके ऑब्जेक्ट, इनको ग्रुप भी बना लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका ये कंटेंट हर पेज पे आ रहा है, देख रहे हो, पेज 1 3 जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ ये कंटेंट आप ये वाला, ये टॉप बॉटम सब आपका अरेंज हो गया है, ठीक है। और इस तरह आपने अपने, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जैक्टली समझ आ गई है कि मास्टर पेज का काम क्या है। मास्टर पेज के ऊपर जो भी कंटेंट रखा जाएगा, अगर उसको आप लेयर वाइज मैनेज कर लो ताकि आपके लिए कल को आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहता है कि यार ये जो साइड के ऊपर आपने एक पैटर्न बना के रखा है नहीं चाहिए आपको, तो मसला ही कोई नहीं, आपको पता हो किधर है। आपने टॉप लेयर में जाना है और इस ग्रुप के ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, और क्लिक करके इसकी आई को आप यूज करते हुए इसको हाइड कर देना। अब ये हाइड करने का मतलब क्या है कि सारे पेजेस से गायब हो गया। आसान नहीं हो गया काम, बजाय आप खपते फिरो कि कैसे किया, किस तरह करना है, मसला ही कोई नहीं रहा। ये देखो, अब आपको ये किसी पेज पे नजर नहीं आ रहा, जिस मर्जी पेज पे चले जाओ, और अगर आप चाह रहे हो कि इसको लेके आना है तो आप इसी में जाके इसको ऑन कर दो, सिंपल, ये लो। अब ये हर पेज पे अवेलेबल हो गया, जिस पेज पे भी आप क्लिक करोगे वो पेज पे नजर आएगा। अब आज वो इंडिविजुअल पेज की बात करने लगा हूं। ये हो गया जी कंटेंट फॉर ईच पेज, टॉप बॉटम ग्रिड्स गाइड्स, एवरीथिंग इज ओके। अब आपने इसमें यहाँ पे पेज के ऊपर अपना कंटेंट इंडिविजुअल पेज के ऊपर रखना है, हर एक का अपना अपना रखना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक आसान सा तरीका ये हो सकता है। अच्छा एक काम और करते हैं, काम ये करते हैं कि एक और लेयर बना देता हूं सेंटर के नाम से मास्टर पेज के ऊपर, या इसमें एक इमेज के नाम से या सेंटर के नाम से चले एक लेयर बना देते हैं फॉर ऑल पेजेस, ठीक है। तो ये आपने किस तरह बनाना है, और उसके लिए अच्छा एक चीज हमारी रह गई है, वो क्या रह गया है कि आपने पेज नंबर भी लगाना है। हर पेज के ऊपर नंबर भी आना चाहिए, पहले पेज पे पहला 1, दूसरे पे दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वो कैसे आएगा, मिसाल के तौर पे पेज नंबर आपने देना है, चले मैं यहाँ पे पेज नंबर इस जगह पे लगाना चाह रहा हूँ, इस जगह पे पेज नंबर इंसर्ट करना है। पेज नंबर का मामला रह गया हमारा, बाकी हमारा कंटेंट फॉर ईच पेज के लिए तो सेटिंग हो गई है। इंडिविजुअल पेज की सेटिंग अभी हमने करनी है। इंडिविजुअल पेज की सेटिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ये जाना लेआउट में, लेआउट में जाके यहाँ पे आप इंसर्ट पेज नंबर, ये देखो, ऑन एक्टिव लेयर पे पेज नंबर इंसर्ट करना है या ऑन ऑल पेजेस करना है। मुझे इस वक्त जो रिक्वायर्ड है ऑन ऑल पेजेस रिक्वायर्ड है। ये भी कर सकते हो कि सिर्फ ऑड पेजेस पे नंबर आएगा, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे कोई नंबर नहीं होगा, तीसरे पे नंबर होगा 3, फिर 5 पे, फिफ्थ पेज पे 5, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ऑन ऑल पेजेस, यस, ये पेज नंबर आ गया, लिखा हुआ आ रहा है 1, 2 पे 2 होगा ऑटोमेटिक, ये देखो, कमाल हो गया ना, सही हो गया ना काम आपका। अगर आपके 100 पेजेस भी होंगे तो 100 पेजेस इसी तरह आपको विजिबल करेगा विद प्रॉपर नंबरिंग। किया गया है, मैंने सिंपल एक काम किया है कि दोबारा से देख लो, अगर नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हो। और मजे की बात है, ये भी अगर गौर करो मास्टर पेज के अंडर ही
इसने पेज नंबर का टेक्स्ट फॉर ऑल पेजेस ये ऑन कर दिया, लेयर बना के, खुद से लेयर बना के, लेयर 1 ऑल पेजेस, और ये आपका टेक्स्ट जो ये नजर आ रहा है आपको 1, यही है ना, ठीक है। और अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहो, फॉन्ट चेंज कर दो, यहां से फॉन्ट चेंज कर देना। और अगर आप इसको डिलीट कर दोगे ऐसे, तो गया, लिस्ट में से निकल गया, ठीक है। इस लिस्ट में जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, दोबारा से देखो कैसे लेके आए। आप लेआउट में गए, इंसर्ट पेज पे गए, ऑन ऑल पेजेस आप ऑन करोगे तो ये कर देगा, ऑन ऑल ऑड पेजेस करोगे तो क्या होगा, ये देखो, पहले पे जरूर आ रहा है, दूसरे पे कुछ नहीं है, तीसरे पे आएगा, चौथे पे कुछ नहीं आएगा, पांचवें पे आएगा, एक पेज छोड़ के एक पे आएगा। अगर आपको ऐसी जो रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा कर लो, जरूरत तो नहीं होती ऐसी, लेकिन अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो। तो इसका मतलब है आप लेआउट में जाके इंसर्ट पेज नंबर में ऑन एक्टिव लेयर करोगे तो सिर्फ एक, किसी एक पेज पे अगर आपने नंबर देना है, पेज 5 पे देना है, पेज 10 पे देना है, तो आप उसकी उस पेज पे जाके ऑन एक्टिव लेयर कर दो। फिलहाल मुझे जो राइट इस वक्त सूट कर रहा है वो ये कर रहा है, ऑन ऑल पेजेस। और अगर आप इसके साथ कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहो, आप लिख सकते हो, लाइक आप यहाँ पे इसको रख दो, इसका मतलब इसको मूव करके कहीं पे भी ले जाओ। जरूरी नहीं होता कि पेज नंबर आपने बॉटम पे ही रखना है, पेज नंबर को उठा के आप जहां मर्जी इसको ड्रॉप कर दो, यहां करोगे तो यहाँ जा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये आपने जो पेज नंबर है इसको आपने बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर लो। फॉन्ट अगर आपको कोई और चाहिए, फॉन्ट इनमें से जो भी लिस्ट में अच्छा सा आपको फॉन्ट लगता है, आप फॉन्ट इसमें से लिस्ट में से ले सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट बेटर आपको लग रहा है, ठीक है। ये मैंने फॉन्ट लगा दिया। और अगर आपका हो तो इसको क्या हम एक शेप के ऊपर इंसर्ट कर लें, कोई शेप बना लें, एक शेप भी बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और शेप को मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, और इसका टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके, ठीक है। अब ये देखो, ये इस लेयर का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है, आप इसका नाम ही रख दो, इसका नाम रख देते हैं पेज लेयर, पेज, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, नंबर, पेज नंबर की लेयर है फॉर ऑल पेजेस, ठीक है। इसके अंदर ये तो आपने टेक्स्ट तो लिख दिया है, आपने शेप भी इसकी के अंदर मूव करनी, कर लो, ये लो, इसी लेयर में ले आओ और उसके नीचे रख लो, और टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट कर देते हैं, ये लो जनाब, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने अपना काम कर लिया। अगर आप इसके साथ में टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हो, पेज नंबर वगैरह लिखना चाह रहे हो, आप लिख सकते हो, आप अपनी रिस्पेक्टिव लेयर के साथ ही रहो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने पेज या कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आप अपने तमाम पेजेस के लिए पेज नंबर को भी एक्टिवेट कर दिया। जहां तक पेज नंबर का आपको अगर नंबरिंग का फॉर्मेट डिफरेंट करना है वो भी कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे चले जाओ लेआउट में, और यहाँ पे आप पेज नंबर सेटिंग में चले जाओ। ये नई चीजें आप सीख रहे हो जो अभी तक मैंने नहीं करवाई थी, क्योंकि आज पेज नंबर की बात हो रही है तो पेज नंबर की सेटिंग भी आ गई यहाँ पे। पेज नंबर की सेटिंग यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखो, आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, आमतौर पे पेज नंबर 1 के ऊपर हम नंबर नहीं लगाते। यहाँ पे मैं कवर पेज बनाना चाह रहा हूँ, एक कवर पेज, आपका नाम आपने लिखना है और कुछ रखना है इस पे, आप एज ए कंटेंट नहीं यूज करना चाह रहे हो, तो आप चाह रहे हो पेज नंबर 2 से ही स्टार्ट हो, तो स्टार्ट एट नंबर 2, ये आप कर दो। करने के बाद कहाँ से स्टार्ट हो, पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो, और नंबर क्या देना उस पेज पे, 2 ही देना है या 1 दे, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर पेज नंबर 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन नंबर जो होगा 1 आपका नजर आएगा पेज नंबर 2 पे। और इसका स्टाइल क्या रखना है, क्या आपको रोमन में चाहिए, ये रोमन हो गया, ओके करूं, ये लो, ये देख रहे हो, ये रोमन, रोमन नंबरिंग, रोमन। दोबारा से अगर आपको ये सेटिंग पसंद नहीं है, आप दोबारा से जाके पेज सेटिंग में आप स्टार्ट नंबर कहाँ से देना है, स्टार्ट नंबर 1 से देना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 2 से स्टार्ट करें, ये लो। और नंबर का स्टाइल क्या रखना है, एबीसी रख दो, एबीसी भी रख सकते हो। अब पहले पेज पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा स्टार्ट करो दूसरे पेज से, दूसरे पेज पे होगा ए, बी, सी, डी, ठीक है। पहले पेज पे कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने उसकी सेटिंग में उसको कह दिया कि मुझे पहले पेज पे नहीं चाहिए,
अगर आप करना चाह रहे हो फ्रॉम स्टार्ट विद फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आप जाके इसको स्टार्ट नंबर भी 1 चाहिए और पहले पेज से स्टार्ट करना, और क्या चाहिए तरतीब, एबीसी स्मॉल चाहिए, कैपिटल चाहिए, रोमन चाहिए, या 1 2 3 चाहिए, ये कर दीजिएगा। अब आप हर पेज के ऊपर इस तरह ये मास्टर लेयर के अंडर ये आपने बना दिया, और ये आपका ऑड पेजेस के लिए है। अगर आप कोई ऐसा काउंटर रखना चाह रहे हो जो सिर्फ ऑड पेजेस पे विजिबल हो, आप कर सकते हो। ऑड पेजेस ये ऐसा रखना है कंटेंट जो ऑड पेजेस पे चाहिए, तो आप यहां से इसको ऑन करके इसके अंदर प्लेसमेंट कर सकते हो। आप, उम्मीद है मास्टर पेज की इस हद तक समझ आ गई है कि आप अपना डिजाइन अब रेडी करने के लिए आप इसमें तैयारी आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब है मास्टर पेज आपके पास एक काइंड ऑफ ऑप्शन होती है जिससे आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी पूरी की पूरी बुक का जो कंपोज कर सकते हो अच्छे तरीके से उसको। और अगली बात, मैं यहाँ पे हर पेज का अपना कंटेंट यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, कहाँ रखना चाह रहे हैं? यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। एक काम यहाँ पे ये कर लो कि अगर आप फ्रेम कोई बना लो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी काम आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ आपने मास्टर लेयर की जो आपने बनाया कंटेंट के लिए, उसको वो तमाम पेजेस पे अप्लाई कर देता है। अगर उसके साथ इमेज कनेक्ट करते हो तो तमाम पेजेस पे अप्लाई करते हो, वो तो मैं नहीं करना चाह रहा। हर पेज का इमेज अलग रखना है, तो आपको एक छोटी सी एफर्ट ये पुट करनी पड़ेगी कि जिस पेज के ऊपर आपको अपना कंटेंट डेवलप करना है, उसको लेयर को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना पहले वो बॉक्स बनाइएगा। कोई भी कंटेनर बना लो, एनी पॉलीगॉन बना लो, स्टार बना लो, तो ये आपने ये इंडिविजुअल पेज के ऊपर आपको ये बनाना पड़ेगा। ये बनाने के बाद हाँ, अब आप कर सकते हो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन उसके लिए आपने एक और काम करना है कि इसको पावर क्लिप के लिए या तो इसको एज ए ऑन कर लो पहले, एम्प्टी जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू पावर क्लिप। ये इतना सा काम करना है, ये लो। बात समझ आई है? इसको आपने मास्टर लेयर पे नहीं रखना। फ्रेम को मास्टर लेयर पे रखने का मतलब है सारे पेजेस पे, और वो इमेज सारे पेजेस पे ऑन हो जाता है। तो आप एक काम ये कर सकते हो, ऐसा इमेज जो हर पेज पे चाहिए उसके लिए मास्टर लेयर का आप बना के रख लो। लेकिन जो ऐसा इमेज जो आपको इंडिविजुअल पेज पे चाहिए, उसके लिए मास्टर लेयर में नहीं रखना, बल्कि उस पेज की लेयर के अंदर वो कंटेनर बनाना। और ये आप देख रहे हो पेज आपका आ गया, और ये पेज नंबर 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे मैंने ये रख दिया। ये पेज नंबर 2 के अंदर आपको जरूर दिख रहा है इमेज, पेज नंबर 3 पे नहीं है। पेज नंबर 3 पे आए, अगला काम दोबारा से देखो, आपने जल्दी से हर एक का अपना अपना बॉक्स बनाना है, और इस इमेज को जिसको आप इसके अंदर पुट करना चाह रहे हो, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड दिस ये करते जाओ और फटाफट अपना काम किए जाओ। इसी तरह पेज नंबर 4 पे आए, गलती वही, ये मिस्टेक क्या हो रही है मुझसे? मिस्टेक ये हो रही है कि मैंने पेज को फोकस नहीं किया। जब आपका मास्टर पेज का काम खत्म हो गया है, मास्टर पेज का अगर आपका काम खत्म हो गया है, तो आप इसके लिए एहतियात जो आपने करनी है वो ये कि आप अपने रिस्पेक्टिव पेज की लेयर पे क्लिक करके काम करना शुरू करो। वरना गलती से अगर मैंने मास्टर लेयर की पेज को हिट किया हुआ है तो उस पर कॉन्टेंट आ जाएगा। तो ये आपने लेयर पहले एक्टिवेट करना, और फिर सेकंड स्टेप में आपने अपना कंटेनर बनाना है, और थर्ड स्टेप में आपने अपने इमेज को इस कंटेनर के इनसाइड पुट कर देना है। ये है जी, दिस इज इजी वे टू मेक योर पेजेस। 4 पेज पे आ गए, ठीक है, एक्सपैंड किया, लेयर एक्टिवेट की, जो बनाना है कंटेंट का कंटेनर वो बनाया, फिर इस इमेज को सिलेक्ट करके पावर क्लिप करते जाओ और आप अपना काम कंप्लीट करते जाओ। ये लो जी, पे नंबर 5, पे नंबर 5 लेयर, और लेयर के ऊपर कंटेनर। जरूरी नहीं है कि आप कोई और भी ले सकते हो, इससे ये फायदा है कि आप हर एक के लिए अलग अलग भी हो सकता है। एक पेज पे आपने 2 इमेज लगाने हो, किसी पे या 3 लगाने हो, किसी पे सिर्फ एक ही रखना हो, तो ये करते जाओ, मसला ही हल हो गया आपका। ठीक है, और ये आपने इसको अगर और मजीद डिजाइन इसका चेंज करना चाहो, ये भी कर सकते हो। लाइक ये इंडिविजुअल पेज के लिए हो रहा है, ये लो, ये लो जी, ये सब कुछ हो रहा है पेज नंबर 5 के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, पेज नंबर 5 पे वेल्ड कर लेते हैं, थोड़ा डिजाइन डिफरेंट कर लेते हैं। ये लो जी, इसके अंदर अब मैं इस इमेज को पुट करना चाह रहा हूं, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, यस, ये लो, ये हो गया काम। ये पेज नंबर 5 का भी कंटेंट रेडी हो गया। पेज नंबर 6 पे आ जाओ, पेज नंबर 6 के ऊपर भी अपना डिफरेंट जो डिजाइन आपने बनाना है आप बना लो, और
मिसाल के तौर पे हर एक में मैं डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा लुक देते हैं। एक अच्छा सेम सेम रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हो, वेल्ड कर लेते हैं। अपने इमेज को लेके आते हैं, दिस वन, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड दिस, देन प्रोपोर्शनली फिट। फिर अगले में आ जाओ, अगले पेज के ऊपर भी आप यहाँ पे पेज नंबर 6 इज ओके, यस। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे आ जाओ, लेयर पे आ जाओ, अपना ऑब्जेक्ट बनाओ जो भी आपको बनाना है। बनाने के बाद इसको आप जो भी डिज़ाइन आपको रेडी करने हैं अपने कंटेनर का, आप यहाँ से कर लीजिएगा। देन select next image, this one, put inside power clip this, then fit ये लो। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आ जाओ, लेयर को एक्टिवेट करो, बस जरा ध्यान से, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, जैसा मुझे अभी स्टार्ट में हुई थी। ठीक है, तो आप इसको जरा देख के कीजिएगा। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, आप ऑब्जेक्ट बना लो और शेप बना लो, और उसके अंदर अपने रिस्पेक्टिव जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उसको उसके इनसाइड पुट कर दो। बस ये देख लेना पेज कौन सा सिलेक्ट है। ये देखो हर एक पेज का अपना अपना कंटेंट बनता जा रहा है। अच्छा, मैं आपको ना साथ ही एक और चीज भी बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज बताने लगा हूं। अगर आप अपने डिजाइन को इस तरह रेडी करना चाह रहे हो फॉर योर करंट पेज, ये देखो, ये थोड़ी सी मैं डिफरेंट चीज करवाने लगा हूँ। ये काफी दफा मेरे जेहन में आया, फिर निकल जाता है कि भूल जाता हूँ कि ये भी आपको एक चीज बता दूं। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपने एक अच्छा सा खूबसूरत सा डिजाइन रेडी कर दिया। अगर आपको कोई कहे कि इन सब के ऊपर एक शेप में एक इमेज लोड करना, वो तो हो जाएगा, दूसरी में दूसरा करना वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं इन सब के ऊपर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप इसके अंदर लोड करना चाह रहे हैं, सारी शेप में एक ही इमेज लोड करना चाह रहे हैं, ये भी कर सकते हो। इंडिविजुअल के ऊपर तो आपको पता, पावर क्लिक करते जाओ आते जाएंगे इमेजेस। मिसाल के तौर पर ये वाला इमेज है, दिस वन, इसको आप पुट करना चाह रहे हो, लेकिन पुट करना चाह रहे हो इन सब के अंदर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। वेरी इजी वे टू डू इट, जस्ट सेलेक्ट योर ऑल शेप्स, देन वेल्ड, वेल्ड कर लेना। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके पावर क्लिक कर देना इनसाइड दिस वन। फिर उसके बाद इसके कंटेंट को प्रोपोर्शनली फिट कर देना। ये देख रहे हो कितना कमाल का काम हुआ है कि आपका सिंगल इमेज मल्टीपल शेप्स में भी आप एंटर कर सकते हो। स्टार्स बना लो, पूरी स्क्रीन पे स्टार्स बना लो, रेक्टेंगल्स बना लो, सर्कल्स बना लो, जो भी बनाना है पूरे पेज पे बना लो। बनाने के बाद उसको अगर आप इमेज को उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट पे ट्रीट करते हुए उस पे पॉपुलेट करना चाहो, पावर क्लिक करना चाहो, तो एक ये भी तरीका होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करो, हर पेज का कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को वेल्ड करके आप अप्लाई करके करो। ये जिस तरह इसमें मैंने रेक्टेंगल्स पॉलीगॉन्स लिए ना, 6 साइड वाला, 8 वाला ट्राई कर लो, 10 वाला कर लो, इधर स्टार्स वाला कर लो सारे, कुछ 10-15 स्टार बना के उसके अंदर अपने कंटेनर में लोड कर लो। इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी करके देखना, वेल्ड कर लेना पहले, वेल्ड कर लेना पहले, ठीक है, फिर उसके अंदर पावर क्लिप कर लेना। ले जी, लास्ट पेज है मेरे पास, इमेज नहीं है, ले आते हैं, चले एक और। अब इमेज को डेस्कटॉप पे होता है तो मसला ही खत्म हो जाता है, डेस्कटॉप पे मेरे पास खत्म हो गया, कोई मसला नहीं, आप एज ए इंडिविजुअल भी इसमें लेके आ सकते हैं, इंपोर्ट कर लो कोई भी इमेज, ताकि हमारा फिनिश हो जाए ये वाला काम। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आज लेके जाता हूँ, जिसके ये ऑप्शन का नाम है प्रिंट मर्ज। बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। अगर बल्क में अगर आपने कार्ड्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। कोई इवेंट आ रहा है, आप हैंग करना चाह रहे हो कार्ड डोर के ऊपर, ताकि हैंग करके आए, हर कंपनी का बंदे का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो। चलें वो भी करते हैं, लेकिन अभी इस काम को कंप्लीट कर लें।
उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने आज मास्टर पेज के साथ नंबर ऑफ पेजेस को किस तरह आपने तरतीब लगानी है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपका वर्क कंप्लीट हो गया। ये लो, दोबारा से देखो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि आपने अपने ऑब्जेक्ट बना लेने हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं लाइक दिस। और ये सारे देखो इस पेज के लिए हैं, बाकी किसी पेज का इस साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट पैनल से कर लो, शिफ्ट से कर लो, जैसे करना चाहो, और इनको भी वेल्ड कर देते हैं। इसके अंदर इस इमेज को लोड कर लेते हैं और कंटेंट को प्रोपोर्शनली फिट कर दो। ये देख रहे हो आपका वो पूरा इमेज उसके अंदर शेप के अंदर इनसाइड पुट हो गया। ठीक है, ये जी आपके 10 पेज रेडी हो गए। उसके बाद अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने इसमें मजीद कुछ रिक्वायर्ड है कर लो। ठीक है, आपको पेज नंबर 1 के ऊपर, पेज नंबर 1 पे अपना नाम शाम लिखना है, आप लिख दो। यहाँ पे आप अपनी फोटो लगानी है, अपनी फोटो लगा दो। जैसे यहाँ पे आप अपना फोटो लगा लो पेज नंबर 1 पे, एलिप्स बन गई। ये जी उस पर्सन या उस ऑनर की फोटो, ये मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। ड्रैग करके भी आप ड्रॉप कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, सिंपल, राइट क्लिक से करना ये काम। यहाँ पे आपने अपने कुछ डिटेल देनी है, डिटेल यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा सारा जॉन्स, जो भी नाम शाम है ना वो आप देख दीजिएगा, डिटेल वगैरह। ये पेज कवर पेज के ऊपर आप अपनी डिटेल कुछ देना चाह रहे हो, प्रिंट करना चाह रहे हो, डेजिग्नेशन देना चाह रहे हो, एनीथिंग आप इसको कर लीजिएगा। हर एक का जो कंटेंट डालना है, आप कोर्सेज के बारे में बताना है, डिशेस के बारे में बताना है, कोई आपका रियल स्टेट की इमेजेस लगाएं उसकी डिटेल देनी है, कोई डील्स प्लान्स हैं वो आपने यहाँ पे शेयर करने हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपने इसका प्रिंट निकालने के लिए फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, PDF बनानी है, PDF का नाम स्टार्ट टूरिज्म, फाइल का नाम रख दिया। कहाँ रखना है आपने, मिसाल को डेस्कटॉप पे क्लाइंट है शहरियार, उसको हमने सेंड करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। ये लो, एक्सपोर्ट में अब आप पे आगे क्या करंट डॉक्यूमेंट को करना है, यस मुझे करंट डॉक्यूमेंट करना है, सारे पेज करने हैं, यस सारे करने हैं। अगर आप इसमें से बीच बीच में करना चाहो तो ये कर सकते हो, यहाँ चेंज कर दीजिएगा 1, 5, 3, वगैरह करंट डॉक्यूमेंट। ओके, ये आपके सारे के सारे पेजेस रेडी हो गए पेज नंबर के साथ, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। क्या मैं समझूं कि कुछ बनेगा, कुछ कोशिश की जाएगी, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, कोई तो पेजेस इस तरह करके आप बना के अपना डिज़ाइन रेडी करके एक काइंड ऑफ कैटलॉग, कोई बुक, इस तरह आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं जी, ये हो गया जी हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया।